उपाध्याय। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। तो एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिनमें पदों का गुणांक शून्येतर तथा चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक होती है बहुपद कहते हैं। बहुपद का व्यापक रूप निम्न है: px = a प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस a(n)x का पावर n। अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, बहुपदों के उनके पदों के संख्या के आधार पर तथा उनकी घात के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानेंगे पदों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले इसमें जो होता है एक पदीय बहुपद होता है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x 7 3x² - 7x² इत्यादि एक पदीय बहुपद के उदाहरण है। दूसरा बहुपद जानेंगे द्विपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5 - 3x 4y + 7 इत्यादि द्विपदीय बहुपद हैं। अब तीसरे बहुपद के बारे में जानेंगे, त्रिपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिबहुपदीय पद कहलाते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे √3x⁴ प्लस √2x² प्लस रूट के अंदर 5, नेक्स्ट 3x³ प्लस 2x प्लस 1 इत्यादि त्रिपदीय बहुपद के उदाहरण हैं। अब हम पार्ट जिसमें बहुपद के दो तरह से वर्गीकृत किया गया था। पहला था पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब हम दूसरे घात के आधार पर जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x + 5 7y - 10 इत्यादि रैखिक बहुपद हैं। दूसरे द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x² + 7x + 9, नेक्स्ट 5y² - 3 इत्यादि द्विघातीय बहुपद हैं। तीसरे त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 7x³ + 5x² + 3x - 9 6y³ + 7y² - 9 इत्यादि त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण हैं। बहुपद के बारे में कभी जानेंगे तो बहुपद दो ही तरह के होते हैं। पहला जो होता है पदों की संख्या का आधार पर होता है, दूसरा जो होता है घातों का आधार पर होता है। अब आपको आसानी से अगर समझना होगा तो आप कभी भी देखिए, जब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे तो एक पदीय बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। अब आप दिखाने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 7 में एक पदीय बहुपद होगा, 3x लिख लो, x⁴ लिख सकते हैं हम। ये सब एक पदीय बहुपद के उदाहरण होंगे। अगर द्विपदीय बहुपद की बात करेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं जिनके दो पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाएंगे। अब पद दो है 7x + 5 9x - 4। ठीक सेम इसी तरह हम कर सकते हैं त्रिपदीय बहुपद में, जिसमें तीन पद दिया होगा त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 3x⁴ ऐसे लिख सकते हैं हम, 2x⁴ प्लस 5x + 6, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और हम आते हैं घातों का आधार जब करेंगे तो देखिए रैखिक बहुपद,
इसमें रैखिक बहुपद में आपको यह देखना होता है कि जो कांस्टेंट यानी चर राशि दिया होगा उसका उच्चतम घात 1 होना चाहिए। जिसका घात 1 दिया होगा सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जिसका घात 2 दिया होगा वह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जिसका घात 3 दे दिया होगा वह त्रिघातीय कहलाता है। तो आपको पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब हम पदों की संख्या पढ़ेंगे, एक पद दिया होगा त्रिपदीय, 2 पद दिया होगा द्विपदीय, 3 पद दिया होगा त्रिपदीय। घात के आधार पर पढ़ेंगे, अगर घात 1 दिया हो चर राशि का तो रैखिक बहुपद, चर राशि घात मैक्सिमम 2 दिया है तो द्विघातीय बहुपद, चर का घात 3 दिया यानी मैक्सिमम घात इसका 3 दे रखा होगा तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद।